नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से संबंधित सवाल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाना नहीं आता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है पहला नंबर में 70 का 50%, 2 नंबर में है 600 का 3%। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का नहीं बनाना आता है क्वेश्चन, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यह वीडियो देख लेने के बाद कभी फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप आसानी से इन सभी सवालों को बनाना सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतिशत जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं आज के इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है ना, ये प्रति और शत से मिलकर के बना। शत का अर्थ होती है 100, तो प्रति 100 में प्रति का अर्थ जो होती है ना, प्रति का अर्थ एक होती है। ठीक है, तो 100 में एक, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/100 है, तो 100 में एक है। या देखिए, या प्रतिशत को आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। ठीक है, अब ये हर और क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी भिन्न संख्या जो होती है ना, कोई भी भिन्न संख्या जो होती है वह अंश बटा हर के रूप में होती है। ठीक है, किसके रूप में? अंश बटा हर के रूप में होते। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, जबकि नीचे वाली संख्या हर होती। 5% है, तो 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 5/100 के रूप में। देखिए यहाँ पर नीचे वाला 100, ये इसके बाद है 2%। 2% को कैसे लिखेंगे? 2/100। ठीक है, यहाँ देखिए हर के रूप में 100 है। ठीक है, फिर यहाँ 11%। 11% को क्या लिख सकते हैं? 11/100। ठीक है, तो प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ आप यह कह सकते हैं कि यह 100 में एक है। ठीक है, 100 में एक है, या ठीक है, या आप यह कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो होती है वह 100 होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 70 का 50%। ठीक है, का अर्थ गुना होती है। ठीक है, तो ये इस रूप में 70 का अर्थ गुना, और 50% को कैसे लिख सकते हैं? तो 50/100 के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, 50/100 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ जो 50/100 है, तो 50 ऊपर वाली संख्या है और 100 नीचे वाली। 50 अंश है और ये 100 हर है। ठीक है, यहाँ पर जो 70 है ना, ये ऊपर वाली ही संख्या है। ठीक है, 70 इस 50 के साथ गुना हुई है। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 70 गुना 50, ये 70 जो है ना ऊपर वाली ही संख्या के साथ गुना है। 70 गुना 50/100, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। या देखिए, आपको पूरा मालूम है तो आप यहीं से कटा सकते हैं, या आपको नहीं मालूम है तो आप एक स्टेप बढ़ा करके इसको इस तरह कर सकते हैं, उसके बाद कटाइए। ठीक है, तो देखिए कैसे कटाएंगे। देखिए अब ऊपर नीचे में कटाते हैं। देखिए नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0 कट जाएगी। फिर इसमें ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कट गई। तो देखिए 7 को आप 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35/1। ठीक है, 35/1, ये जो 1 है ना, नहीं के बराबर है। 1 नहीं भी लिखेगा चलेगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। मतलब 1 नंबर का जो आंसर जो आया वो कितना आया? तो 35 आया। ठीक है, देखिए आप यहाँ से भी कटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजिंग होती है तो एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, तब बनाइए, तो आपको एक ज़रा भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। अभी हम इसी स्टेप से बनाएंगे, बाद में हम डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में 600 का 3%। ठीक है, तो 600 का 3%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 600 का गुना और 3% मतलब 3/100। ये जो 600 है ना, ये 3 के साथ गुना हुई है। ठीक है, ये 600 3 के साथ, ये मतलब ये ऊपर वाली ही संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 600 गुना 3/100। ठीक है, अब ऊपर नीचे में देखते हैं कटती है या नहीं। तो देखिए हाँ, नीचे का 2 0, ऊपर का 2 0 कट जा रही है। अब इसके बाद तो नहीं कट रही है, तो देखिए ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे। 6 × 18/1, ये 18/1 18 के बराबर है। ये 2 नंबर का आंसर आ गया। तो देखिए आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया, अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट बनाएंगे सवाल को। ठीक है, देखिए 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर में 80 का 20% ना, तो 80 का 20%, तो देखिए 80 का अर्थ गुना और 20% 20/100 के रूप में। ये 80 जो है ना ऊपर वाली संख्या इस 20 के साथ गुना हुई। अब देखेंगे ऊपर नीचे में संख्या कट रही है। देखिए यहाँ पर 0 0 कट जा रहे हैं, तो हम पहले 0 को कटाते हैं। ठीक है, संख्या तो कट ही रही है, 0 0 इधर से कट गई, फिर यहाँ पर भी
ये 0 0 कट गई, तो बचा क्या 8 दूना 16, 16/1 16 ही होती है, तो इसका 16 आंसर आया। ठीक है, 16/1 बराबर वो 16 ही होती है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, वो नहीं भी लिखेगा तो अब चलेगा। ठीक है, ये 3 नंबर का आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए 4 नंबर में 28 का 25% है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो 28 का अर्थ गुना और 25%, ये 25/100 हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कटाना नहीं आ रहा तो आप कैसे इसे लिख सकते हैं, देखिए इसे आप 28 गुना 25/100 इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि ऊपर नीचे में कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही, तो हाँ ये दोनों इस तरह से भी कट रही है, यहाँ से भी कट रही है, तो हम पहले इधर से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। ठीक है, देखिए ये 25 है, 25 25, या दोनों संख्या 5 से कट जाएगी। यहाँ 5 दूना 10, इधर एक 0 है, एक 0 लगा देंगे, फिर ये 5 से कट जाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 28 है, इधर 4 है, तो ये भी देखिए दोनों 4 से डायरेक्टली कट जाती है, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो देखिए 7 7 को 1 से गुना करेंगे, 7/1, 7/1 7 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर का आंसर हमारा कितना है, तो 7 आया। ठीक है, अब 5 नंबर का प्रश्न देखिए, 5 नंबर के प्रश्न में है 200% का 300%। ठीक है, तो 200%, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 200% को 200/100 का अर्थ गुना होती है, फिर यहाँ 300%, तो 300% कैसे लिखिएगा, 300/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे में 0 ये कट जा रही है, कटा देंगे, यहाँ 2 0 2 0 कट गई, फिर इधर से भी नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 कट गई। तो देखिए अब ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, 2 तिया 6 6, और नीचे वाली संख्या गुना करते हैं तो 1 आता है, 6/1 ये 6 ही होगी, तो ये 5 नंबर का आंसर हमारा 6 आया। ठीक है, अब यहाँ 6 नंबर का प्रश्न देखिए, 6 नंबर के प्रश्न में है 160 का 45%। ठीक है, तो 160 का अर्थ गुना 45% से आप 45/100 लिखेंगे। अब देखिए इसको यहीं से ही कटाते हैं, देखिए ये 160 ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, तो ऊपर का 1 0, नीचे का 1 0 कट गई, फिर यहाँ पर देखिए कि आप ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं, यहाँ से, और ऐसे भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इधर से कटाते हैं, ये दोनों किससे कटेंगे, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 से कटाते हैं, 2 × 16, फिर ये 10 है, 2 पंचे 10, इसके बाद यहाँ पर नहीं कटेंगे। तब हम ऐसे ऐसे देखते हैं कि ये कटती कि ना, हाँ ये कट जा रही है, 45 और 5 5 से कट जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 नाम 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में संख्या 8 है, 9, 8 और 9 का गुना करते हैं तो 8 नाम कितनी आती है, तो 72। ठीक है, तो हमारा जो 6 नंबर का जो आंसर जो आया कितना, तो 72 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को बनाना आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।